नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या आप 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर फाइनेंस करवाए हैं या पर्सनल लोन, होम लोन, बैंक लोन लिए हैं। जी हाँ, अगर लिए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपका पैसा अकाउंट से क्यों नहीं कट रहा है EMI। अगर नहीं कट रहा है तो उसका कारण क्या है। इससे पहले मैं आप लोग को इस वीडियो में आगे कुछ नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। जी हाँ, अगर आपने फाइनेंस करवाया है और आपका पैसा EMI अकाउंट से नहीं कट रहा है तो कारण क्या है, इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका मेन रूप से 2 कारण होता है। फर्स्ट कारण होता है कि जब आप फाइनेंस करवाने जाते हैं किसी भी चीज़ का, तो एक आपको फॉर्म दिया जाता है, इस टाइप से ECS फॉर्म दिया जाता है। हर फाइनेंसर का अलग अलग होता है, लेकिन इस टाइप का बैंक का ECS फॉर्म होता है। इस पर साइन करना होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि सुरेंद्र यादव, कस्टमर सुरेंद्र यादव हैं, इनका ECS फॉर्म पर साइन किया हुआ। अगर ये बैंक में इंग्लिश में साइन किए होंगे और यहाँ हिंदी में किए हैं तो इनका एक कारण है कि पैसा नहीं कटेगा। दूसरा कारण है कि अगर बैंक में इंग्लिश में साइन किया हुआ है, यहाँ हिंदी में कर दिए तब भी नहीं कटेगा। और अगर बैंक में खाता खुलवाते टाइम अगर उन्होंने इंग्लिश में साइन किया है और यहाँ हिंदी में किए हैं तो पैसा नहीं कटेगा। दूसरा, ऐसे मेजर फॉल्ट को आपको जब भी गाड़ी फाइनेंस करवाते हैं और ECS फॉर्म पर साइन करते हैं तो हमेशा ध्यान में रखिए कि जो भी साइन आपका बैंक में किया हुआ है वही साइन यहाँ ECS फॉर्म में कीजिए फाइनेंस करवाते टाइम, तभी आपका पैसा कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। और दूसरा कारण है कि आपका EMI डेट दिया जाता है। जैसे हीरो फाइनेंस का EMI डेट 8/11/2022 दिया गया है, उसी तरह आप किसी भी प्रकार का फाइनेंस करवाते होंगे तो फाइनेंसर द्वारा एक डेट बताया जाता होगा, 8 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख। उस डेट में आपको बैंक अकाउंट में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका खाता में पैसा रहेगा तभी आपका कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। पैसा का भी कंडीशन है रखने का। जैसे मान लीजिए कि आपका EMI 3000 रुपया बताया गया है, तो आप 3000 रुपया से बढ़ा के 1000 रुपया 2000 रुपया रखें तभी कटेगा। जैसे रूरल एरिया में बैंक अलग अलग चार्जेस है, मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस। जैसे मान लीजिए किसी बैंक का 1000 रुपया 2000 रुपया 1500 2500 इस तरह से मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस रखना जरूरी है। अगर नहीं रखिएगा तो आपको खाता से पैसा उतना लॉक कर दिया जाता है, नहीं कटेगा EMI। जैसे आपका 3000 EMI है तो बैंक ऑफ इंडिया का रूरल एरिया में अगर 2 और अर्बन एरिया के लिए भी अलग अलग बैंक का अलग अलग मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस रखने का चार्ज है। जैसे किसी का 2000, 2500, 5000 रुपया, 10,000, 12,000 इस तरह से चार्जेज हैं। तो अर्बन एरिया वाला भी खास ध्यान रखें। EMI बैंक का जो मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस है उसको रखने के बाद EMI रखें। और EMI कब जमा करें तो आपको पैसा कटेगा। EMI का डेट जो भी दिया हुआ उससे 2 दिन पहले जमा कर दें, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जमा कर दें। पैसा सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर आपको मैच करेगा तो पैसा कटेगा ही कटेगा। और चार्जेस क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हीरो फाइनेंस का कंपनी का चार्ज है 350 रुपया, बैंक का चार्ज है 295 रुपया। अलग अलग फाइनेंस का अलग अलग चार्ज होते हैं। जैसे ECS से साइन अगर आपका मैच कर गया बैंक में तो आपको खाता में पैसा होना ज़रूरी है। नहीं रहेगा तो आपको बैंक वाले देखते होंगे कि किसी का 1 महीना में 2 बार 3 बार 295 काटता है। क्यों काटता है? कारण यही है कि आपका ECS साइन मैच कर गया है और आपने पैसा अकाउंट में नहीं रखा है। और जब ECS लगाएगा, जितना बार मर्जी है बैंक वाला ECS लगाएगा उतना बार आपको 295 काटेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप अकाउंट में बैलेंस EMI किस्त से बढ़ा कर नहीं रखें 1000-2000 रुपया, तभी आपका कटेगा। नहीं तो EMI जितना है, जो आपको EMI 3000 रुपया है और आपने वहाँ पर पहले से बैंक खाता में 1000 रुपया रखा हुआ, आप गए 2000 डाल दिए और 3000 हो गया आपका EMI का, ये सोच लिए तो आपको नहीं कटेगा। कारण क्या है कि आपको बैंक का मेंटेनेंस बैलेंस भी देखना होता है कि कितना है, तभी। और भी कारण होते हैं जिससे पैसे आपके नहीं कटते। जैसे बैंक में KYC अपडेट नहीं है, उसके कारण भी आपका खाता से पैसा नहीं काट सकता है। तो बैंक में जैसे आपका KYC अपडेट नहीं है तो आपका खाता से पैसा नहीं काट सकता है। दूसरा है कि आपका बैंक अकाउंट क्लोज हो गया है बीच में, तो आप KYC के लिए बैंक में जाए, मैनेजर से मिले, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हो देकर KYC डन करें तो आपको खाता में पैसा रहेगा तो कट जाएगा। जैसे हीरो फाइनेंस का जो ड्यू डेट है पैसा कटने का, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे कैसे इसका पैसा कटता है। ये एग्रीमेंट पेपर है हीरो फाइनेंस का। इन्होंने गाड़ी स्प्लेंडर प्लस लिए हैं सुरेंद्र यादव। देखिए इनका EMI है जो दिया हुआ इस जगह पर देख रहे होंगे, आपको दिखा रहा हूँ, 2180 रुपया है। फ्रॉम इनका 8 नवंबर 2022 से 8 अक्टूबर 2024 तक कटेगा। इनका फर्स्ट डेट है 8 नवंबर 2022 और लास्ट है 8 अक्टूबर 2024। इनका फर्स्ट EMI डेट है कटने का। किस्त का जो भी अमाउंट फाइनेंसर द्वारा बताया गया उसके बाद अमाउंट को, पैसा को आप डालें। जैसे आपको 3000 बताया गया है, आपका बैंक का मेंटेनेंस बैलेंस 1000 रुपया करना है, 2000, तो वो 2000 बैंक खाता में पहले से होना चाहिए। उसके बाद EMI का पैसा रहेगा तभी कटेगा। ये नहीं कि आपको बताया गया कि किस्ती आपका 3000 रुपया है और आप गए पहले से 1000 रुपया या 2000 रुपया है, आप खाता में गए कि 1000 और डाल देते हैं या 2000 मेरा 3000 हो गया, EMI कट जाएगा। तो वैसे में आपका पैसा नहीं कटेगा, क्योंकि आपका बैंक का मेंटेनेंस बैलेंस
1000 रुपया 2000 है वो आपको बैंक वाला रोक रखता है। तो आपको EMI कटेगा कहाँ से, क्योंकि कम पड़ गया। यदि आप लोग इस बातों को ध्यान में रखते हुए अगर बैंक अकाउंट में बैलेंस रखते हैं तो आपको खाता से पैसा कटेगा। और फाइन के बारे में बता देना चाहता हूं कि फ़ाइन किस प्रकार से कैसे कैसे लगता है। फ़ाइन जैसे मान लीजिए अलग अलग सभी फाइनेंस कंपनी का अलग अलग चार्ज होते हैं, बैंक का भी अलग अलग चार्ज होते हैं सभी बैंक का, ये नहीं कि सबका सेम ही होता है। तो आप जिस भी कंपनी से फाइनेंस किया है उसको आप फाइनेंसर से अच्छी तरह से पूछ लें कि कितना क्या हमें अगर बैलेंस नहीं रहा है अकाउंट में या किसी कारणवश मेरा किस टाइम पे नहीं जमा हो पाया तो कितना फाइनेंस चार्ज लगेगा, कितना बैंक का चार्ज लगेगा, ये ओवरऑल उसी टाइम फाइनेंस करवाते टाइम पूछ ले। जैसे हीरो फाइनेंस का जो चार्ज है वो कंपनी का चार्ज है 350, बैंक का जो चार्ज है ECS पे डिपेंड करता है कि बैंक वाला कितना बार ECS लगाता है। अगर बैंक खाता में अगर सिग्नेचर आपका मैच है, ECS 2 बार 3 बार 1 बार जितना बार लगाएगा आपको 295 कटेगा। तो ये आपको बैंक पर डिपेंड करता है कि आपका ECS कितना बार वो लगा रहा है EMI काटने के लिए। इसलिए आप एक LPP चार्ज होता है, LPP चार्ज वह चार्ज है लेट पेमेंट चार्ज। जैसे मान लीजिए कि आपका EMI कटने का डेट है 8 तारीख को, आपको किसी कारणवश खाता में पैसा नहीं रहा तो आप पैसा को जितना जल्द हो सके फाइनेंसर से मिले या कलेक्शन टीम से मिले और वो पैसा को जमा कर दे। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो देखकर पूरी तरह बात समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स।